प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपकी वर्कशीट नंबर 31 लेके आई हूँ, जो कि मिली है आपको 14 सितंबर को। ये त्वरण के बारे में है। इसमें जो ज्ञान है जिज्ञासा से पूछता है, जिज्ञासा दीदी हम वेग में समय के साथ हो रहे बदलाव को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जिज्ञासा कहती है, हमने ये जाना है, हमने पहले पढ़ा हुआ है एक्चुअली, कि एक समान गति में चलने वाली वस्तु के वेग में समय के साथ कोई भी बदलाव नहीं आता, वो भी एक समान रहता है। पर असमान गति में, जैसे कि सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई कार का वेग समय के साथ बदलता रहता है, कभी वो धीरे होगी, कभी वो जल्दी होगी। ऐसे इस बदलाव को हम एक अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं, जिसको हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। इसको हम छोटे a से व्यक्त करते हैं। अब आगे इसकी परिभाषा आ गई है कि किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन के माप को त्वरण कहते हैं। कि हम अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को प्रति इकाई समय के हिसाब से नापेंगे तो हमारे को त्वरण का ज्ञात हो जाएगा या त्वरण मिल जाएगा। ठीक है, तो त्वरण के आगे यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ बेटा, कि त्वरण का है वेग में परिवर्तन और लिया गया समय। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था वर्कशीट में, कि अंतिम वेग में से अगर हम प्रारंभिक वेग को माइनस कर दें या घटा दें तो हमारे को वेग में परिवर्तन मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये त्वरण ऐसे निकालेंगे तो हमारे पास जो उत्तर निकलेगा आखिर में वो क्या होगा। जो फॉर्मूला बना हमारे पास ये है, a इज बराबर है v माइनस यू बटे में t या अपॉन t, यानी कि v आपको पता है, आपको अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t यानी कि समय। और त्वरण का जो SI मात्रक है बेटा वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो वर्ग में है इसका, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के वेग हैं। तो इसके बारे में बात आगे करी गई है कि हमारा जो त्वरण है वो कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि धनात्मक कब होता है। तो यहाँ धनात्मक देखने के लिए हम आगे इसको जूम करते हैं, बताते हैं आपको। यदि वस्तु का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक होता है, यानी कि जो हमारा v है वो क्या है, ज़्यादा किससे, u से, तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है बेटा, ऐसे त्वरण धनात्मक होता है और ऐसी गति को त्वरित गति भी कहते हैं। यदि अंतिम वेग जो हमारा है, यानी कि v जो है हमारा उससे कम है, ठीक है, u से कम है, ठीक है, तो हमारा जो वेग होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और ऐसी गति को मंदन गति कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक जो प्रश्न दिया गया है, देखते हैं उसको। उदाहरण, यदि रुकी हुई बस के चलने पर वह 2 सेकंड में 5 मीटर सेकंड की गति या वेग प्राप्त कर लेती है तो उसका त्वरण कितना होगा। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग हमें पता है 0 है, क्योंकि रुकी हुई थी वो बस। ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग क्या है, v, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, समय 2 सेकंड दिया गया है हमें। ठीक है बेटा, तो हम जो फॉर्मूले में लिखेंगे, डालेंगे अपनी वैल्यूज़, तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 0 यानी कि 5/2, तो हमारा उत्तर आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो हमने यहाँ पर एक प्लस लिखा हुआ है उसके आगे। प्लस का मतलब हमारा क्या है, अभी बताया था आपको कि हमारी जो v की वैल्यू है, यानी कि जो हमारी अंतिम वेग की वैल्यू है, हमारी जो u से ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या है, धनात्मक। ठीक है बेटा, तो इसके बाद इसके अंदर बात की गई है हमारी ग्राफ के बारे में, कि जो हमारा गति है किसी भी वस्तु के त्वरण को हम वेग समय ग्राफ से निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि समय भी हमें पता है, त्वरण भी हमें पता है, एक समान और असमान होता है। ठीक है बेटा, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको एक समान और कैसे है कि 1 सेकंड में 4 पे गया, 2 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड और 3 सेकंड में 12। तो हम देख रहे हैं बराबर 4-4 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में बढ़ रहा है वो। ठीक है, तो ये बराबर समय, ऐसे इसको कहते हैं हम, यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है। घटना में भी हम ऐसे करेंगे कि अगर समान रूप से घट रहा है, यहाँ समान रूप से बढ़ रहा है, ठीक है, तब वह कैसा त्वरण कहलाएगा, एक समान या फिर समान त्वरण कहलाता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर गिरता हुआ पत्थर के बारे में बात करी गई है कि उसका जो वेग है लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन हमारे बात करी गई है आगे
ये त्वरित गति का बेटा ग्राफ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे। तो ये त्वरित गति का हम ग्राफ बना लेंगे अपनी कॉपी में। इसके बाद है असमान त्वरित गति का। तो यहाँ इसके बाद है यदि वस्तु का वेग असमान रूप से घटता है या बढ़ता है, जैसे कि यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है, असमान रूप है, तब वह असमान त्वरण कहलाता है। जैसे कि लंबी दूरी में कार की असमान गति, या फिर जैसे पहले बताया गया था, ट्रैफिक में कार अगर चल रही है तो वह भी असमान गति दिखाती है। तो ऐसी कार की गति भी असमान त्वरित गति होती है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम आइए बढ़ते हैं आपके प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न उत्तर से पहले मैं आपको कहूँगी, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूँ। ठीक है बेटा, क्योंकि आपकी एक क्लिक जो होता है मुझे मोटिवेट करता है और बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रश्न उत्तर की। सबसे पहला त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र एवं इकाई को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा जो सबसे पहला पार्ट था जहाँ पर हमने आपको समझाया था कि त्वरण किसे कहते हैं, वही भाग आएगा इसके अंदर। मैं आपको यहाँ टिक करके दिखा देती हूँ कि किसी वस्तु से प्रति इकाई समय की वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। इसके मात्रक तक हम यहाँ लिखेंगे। तो ये आपका जो होगा ये होगा उत्तर नंबर 1। ये आप फॉर्मूला भी दिखाएंगे और ये सब बताएंगे इसके अंदर कि कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, एक हवाई जहाज हवाई पट्टी पर 30 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो बेटा उसने यू दिया है, हमें क्या दिया है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। और जो वी है वो कितना दिया है 200 मीटर पर सेकंड। तो समय हमारे को दिया है उसने 30 सेकंड। ठीक है बेटा। तो हम यहाँ हमें फॉर्मूला पता है क्या है, फॉर्मूला है हमारा ए बराबर है v माइनस यू अपॉन टी। तो हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे ए की वैल्यू यानी त्वरण की वैल्यू, त्वरण ज्ञात करेंगे। तो जो हमारा अंतिम वेग है वो कितना है 200 माइनस प्रारंभिक वेग यानी कि 0 बटा 30 सेकंड। ठीक है बेटा। तो हमारे पास आ गया 200 बटा 3 30। तो हम यहाँ माइनस करेंगे 20 बटा 3 को, तो हमारे पास उत्तर आएगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये था उत्तर आपका प्रश्न नंबर 2 का। इसके बारे में बात करते हैं, असमान और एक समान त्वरण को वेग समय ग्राफ द्वारा स्पष्ट करना है। तो इसको स्पष्ट करेंगे हम यहाँ पर कि कैसे किया जाता है। ठीक है बेटा। तो बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला सारा का सारा हमारा इसी प्रश्न के उत्तर के अंदर आ जाएगा। ये है आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है बेटा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण कितना होगा। तो हमें यहाँ पर u दिया गया है कितना 5 मीटर पर सेकंड, और जो v दिया गया है यानी कि अंतिम वेग कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो हमें t भी दिया गया है यानी कि समय कितना है 5 सेकंड। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला कितना है a बराबर है v माइनस यू अपॉन टी। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या होगा 10 यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। तो हमारे पास 5 बटा 5 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये था आपका उत्तर नंबर 4, ये त्वरण है उसका। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम त्वरण लिख देंगे। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट नंबर 31। अगली वर्कशीट आएगी, हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।